नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। भोपाल में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों पर अचानक लाठीचार्ज कर दिया गया। लाठीचार्ज में प्रदर्शनकारी शिक्षकों को बेरहमी से पीटा गया। अतिथि शिक्षकों का आरोप है कि पहचान ना हो पाए, इसीलिए लाठीचार्ज से पहले वहां की लाइटें बंद कर दी गई। अब प्रदर्शनकारी अतिथि शिक्षकों पर एफआईआर भी दर्ज कर दी गई है। ऐसे में एक बार फिर अतिथियों की जंग पर सियासी रंग चढ़ने लगा है। कांग्रेस अतिथि शिक्षकों की लड़ाई को सदन में लड़ाने की बात कर रही है, तो बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है। आपकी आवाज में आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। नियमितीकरण की मांग पर अड़े अतिथि शिक्षकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन में अशांति फैलाने का आरोप खुद अतिथियों ने मध्य प्रदेश पुलिस पर लगाया है। सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए। आरोप है कि ये पोस्टर अतिथि शिक्षकों के प्रदर्शन के दौरान धरना स्थल पर लगाया था। एक बार और ध्यान से इस पोस्टर को देख लीजिए। इसमें लिखा है, तीतर बितर हो जाओ नहीं तो गोली चलाई जाएगी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नियमितीकरण की मांग को लेकर अतिथि शिक्षकों का प्रदर्शन रात में भी जारी रहा। हालांकि पुलिस ने रात में जमा हुए अतिथि शिक्षकों को जबरन हटा दिया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर कर दिया, जिस पर अतिथि शिक्षकों ने पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगाया है। लोगों को पुलिस ने बहुत बुरी तरीके से खदेड़ा और बहुत पीठ में डंडा मारे, हाथ में डंडा मारे, गिर गए थे हम तो ये देखो छिल गए टहनिए। महिलाओं के साथ पुलिस जेंट्स पुलिस वालों ने डंडे बरसाए और वो भी खदेड़ कर मारा। उसमें कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी। बहुत बुरी स्थिति से हम लोगों को अपमान किया। तो इस प्रकार से मारा है जैसे हमें देश के नागरिक ही न हो। हम लोग शिक्षक हैं भाई, शिक्षा देते हैं। इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि हम सड़कों पर बैठे थे तो अपने रोजी रोटी के लिए बैठे थे। इतना ही नहीं, लाठीचार्ज के बाद अब पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। एफआईआर भोपाल के टीटी नगर थाने में दर्ज की गई। वहीं इस मुद्दे पर अब सियासत भी तेज हो गई है। अतिथि शिक्षकों के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर कांग्रेस का भी गुस्सा फूटा है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, मध्य प्रदेश सरकार अपनी मर्यादा तो पहले ही खो चुकी थी और आज इस सरकार ने अपनी संवेदना को भी लाठियों के हवाले कर दिया। शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अतिथि शिक्षकों के साथ अहिंसा दिवस के दिन ही हिंसा की गई। मैं आज ही शिक्षकों से मिलकर आया हूं और राजनीति से प्रेरित इस सरकार ने उन पर हमला कर दिया। अपने शिक्षकों की ऐसी दशा देखकर बापू की आत्मा पीड़ा में होगी। मैं शिक्षकों को ये भरोसा दिलाता हूं कि इस लाठी के जख्म को भुलाया नहीं जाएगा। एक तरफ कांग्रेस अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी कांग्रेस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का आरोप लगा रही है। आज आप फील्ड में चले जाइए तो यदि कोई भी स्कूल अगर सही तरीके से चल पा रहा है तो इन्हीं शिक्षकों की देन है। कम वेतन में बिना कई महीनों तक इनको तनख्वाह नहीं मिलती थी, उसके बावजूद इन्होंने मध्य प्रदेश में शिक्षा का स्तर संभाल के रखा है। और आज जब वो अपने हक और अधिकारियों की लड़ाई लड़ रहे हैं तो इस तरह से प्रशासन का रवैया ये बहुत ही गलत है और मुझे लगता है कि ये प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए और जिसने भी इस तरह का काम किया है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो गोली चलाने का आदेश निर्देश था, क्योंकि जब बल प्रयोग नहीं किया गया तो गोली चलाना बहुत दूर की बात है। तो कांग्रेस से कहना 18 महीने सरकार में थे ना, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे, पटवारी जी मंत्री थे, उमंग सिंगार जी मंत्री थे, तब लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? तब क्यों नहीं लड़ाई लड़ी? अब आप सदन में लड़ाई लड़ेंगे। जब सरकार में थे तब लड़ाई नहीं लड़ी, अब सदन में लड़ेंगे। कांग्रेस को राजनीति करने का अधिकार है मेरे मित्र। कांग्रेस राजनीति करती है, राजनीति करती रहे, पर सरोकार उसको कभी नहीं रहा जनता के विषयों से, ना अतिथि शिक्षकों से। वो सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए उनके कार्य में पहुंच जाते हैं। पुलिस के लाठीचार्ज और गोली चलाने की चेतावनी के बाद भी अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। सरकार से बातचीत की कोई स्पष्ट पहल अभी तक नहीं की गई है, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में स्थिति और भी तनावपूर्ण हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।